दिल्ली के बाद जो है बड़ी घटना बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई। मुजफ्फरपुर का ये प्रसाद हॉस्पिटल है। यहाँ 5वें फ्लोर पे ये आईसीयू है। आईसीयू में जो है वो सुबह आग लगने की जो घटना है वो हुई और इसके बाद कह सकते हैं कि पूरे तौर पे अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताते चले कि जिस आईसीयू में ये आग लगने की घटना हुई है वहाँ की हम तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये आईसीयू की जो है गेट है, हालांकि यह बंद है। पूरे तौर पे यहाँ आग लगी थी और आग लगने की सूचना जैसे ही अग्निशमन विभाग को हुई, अग्निशमन विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे आए। आने के बाद जो है आग पर काबू पाने की जो कार्रवाई है वो तेज कर दी गई। लेकिन इस बीच जो है एक खबर ये भी आई है कि अस्पताल के जितने कर्मी थे वो यहाँ से अपनी जान बचा करके भाग चुके थे। अग्निशमन विभाग के जो कर्मी हैं जिन्हें हाल ही में मुख्यमंत्री ने जो है अग्निशमन कार्यक्रम के दौरान जो है वीर योद्धा का नाम दिया, उस वीर योद्धा ने जान पर अपनी खेलते हुए तमाम जो पेशेंट थे यहाँ से जो आईसीयू में एडमिट थे उनको यहाँ से बाहर निकाला और अब जाकर के उसमें हालांकि इस घटना में 3 लोगों की जो है आधिकारिक मौत की बात डीएम के द्वारा कही गई है। चौथे की भी स्थिति काफ़ी नाजुक है और बताते ये चले कि इसमें तकरीबन कहा जा रहा है कि 15 से 20 पेशेंट थे। बाकी जो पेशेंट हैं, चूँकि दम घुटने लगा था, आग काफ़ी तेज़ थी, भयावह थी और इस कारण से जो है यहाँ से निकल करके जो है जो कर्मी हैं वो फिर गए। सभी को लेकर करके यहाँ से रेस्क्यू किया गया, दूसरे अस्पताल में जो है वो भर्ती कराया गया और अब यहाँ पे पुलिस अधिकारी जांच में जुटे हैं। एसएसपी डीएम खुद मौके पे लगातार बने हुए हैं और कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना जो है वो होते होते रही। हालांकि 3 लोगों की जो है वो मौत की पुष्टि डीएम खुद जो है उन्होंने किया है। चौथे की भी स्थिति नाजुक बताई जा रही है और बाकियों को दूसरे अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो वीर योद्धा हैं उन्होंने अपनी जान पर बाजी लगाते हुए, जान पर खेलते हुए यहाँ से तमाम जो पेशेंट्स हैं उनको निकाला और दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। फिलहाल कह सकते हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह कहा गया कि शॉर्ट सर्किट के कारण जो है आग लगी। चूंकि डीएम ने अपने बयान में बताया कि यहाँ पे जो मशीन थी आईसीयू में, उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन होते हैं, उस कारण से आग जो है वो आग तेजी से फैला और उसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने में जो अग्निशमन विभाग के वीर योद्धा हैं वो जुटे और फिर सिर्फ आग पर काबू नहीं पाया गया बल्कि जो लोग हैं उनकी जान की भी सुरक्षा जो है वो की गई। तो देखिए यहाँ पे अभी भी जो अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो जांच में जुटे हुए हैं। आप उस समय यहाँ पे थे? नहीं थे। तो देखिए कहा भी जा रहा है कि अस्पताल के जो कर्मी हैं, अत्यधिक कर्मी, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकल चुके थे। जो मरीज थे उनकी जान का हिफाजत है वो अग्निवीर जो है उन्होंने किया। यहाँ पे जो है आग लगने की घटना हुई है, सुबह में ये घटना हुई। उसके बाद जैसे ही जानकारी मिली स्थानीय थाना के साथ साथ जो है फायर कर्मी यहाँ पे पहुँचे और 5वें मंजिल पे ये आग लगने की घटना हुई, जहाँ की तस्वीर भी हमने कैमरे में कैद की है। थोड़ी देर में दर्शकों को दिखाएंगे। हालांकि हमारे सहयोगी प्रियांक इस खबर को लगातार दर्शकों तक पहुँचा रहे थे और वहाँ पे जो है शॉर्ट सर्किट से आग लगी। जैसा कि जिलाधिकारी हैं उनसे जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने बताया है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और चूँकि आईसीयू में ऑक्सीजन का भी संचालन रहता है तो इस कारण से आग जो है वो भयावह जो है रूप इख्तियार करने लगा। लेकिन जो फायर कर्मी हैं वो मौके पे पहुंचे, दलबल के साथ जो अधिकारी हैं फायर के वो यहाँ पे पहुंचे और यहाँ आने के बाद तत्काल जो है आग पर काबू पाने की जो कार्रवाई है इन लोगों के द्वारा किया गया और समय रहते जो है 10 के करीब जो मरीज हैं जो इस आग में फंसे हुए थे, घायल हुए थे, उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। हालांकि बेहद दुखद घटना है ये। इसमें 4 जो है मरीज की जो है वो मौत भी होने की खबर आई है सामने और इसकी पुष्टि खुद जिलाधिकारी ने किया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी दुखद घटना मुजफ्फरपुर में देखने को मिली। हालांकि जो क्या वजह रही, फौरी तौर पे तो ये जरूर कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगा है, लेकिन वजह क्या है इसकी पड़ताल जो है वो पुलिस अधिकारी करने में जुटे हैं। फायर के जो अधिकारी हैं कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, फायर के जो अधिकारी हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद फैज़ आलम साहब हैं। फैज़ साहब, जब सूचना मिली थी उसके बाद आपके कर्मी जब पहुँचे, क्या स्थिति थी, कैसे कंट्रोल किया आप लोगों ने? यहाँ जब सूचना मिली तो मेरे कर्मी पहुँचे, हमारी पहली टीम यहाँ पहुँची। उन्होंने देखा कि 5th फ्लोर पे आईसीयू में आग लगी है। पहले इन लोगों ने वहाँ से, आग तो कम था, धुआं ज़्यादा था,
इन लोगों ने धुआं को निकालने का प्रयास किया और जो लोग उसमें आईसीयू में फंसे हुए थे, सारे लोग जो एडमिट थे, उनको इन लोगों ने रेस्क्यू करने का काम किया। फिर कितने लोग थे? लगभग 20-22 लोग थे। हमारे फायर के कर्मियों ने सीढ़ी की मदद से रेस्क्यू करके नीचे पहुंचाया। बिल्कुल, देखिए यही फायर कर्मी हैं। इन लोगों ने अपनी जान पर खेल करके मरीजों को आईसीयू से बाहर निकाला, दूसरे जगह पे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल जो है अब जांच चल रही है। जांच के बाद जो है वो एक्शन की भी बात जिलाधिकारी के द्वारा कही गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये घटना जो है वो काफ़ी दुखद है। कि मोहम्मद फयाज आलम जो है यहाँ के समाजिस्टा हैं, इन्होंने बताया कि काफ़ी धुआं था। आग की लपटें जो है वो उतनी नहीं थी जितनी धुआं के कारण सफोकेशन हुआ। सफोकेशन के कारण जो है वो मौत होने की बात ये मानी जा रही है फिलहाल। हालांकि जब पोस्टमार्टम होगा तभी स्पष्ट रूप से आधिकारिक रूप से जो है वो क्लियर होगा। और इस बात को खुद यहाँ के एसएसपी जो है कांतेश मिश्रा, उन्होंने भी कहा है कि पूरे मामले की जांच हम लोग कर रहे हैं। जिलाधिकारी भी ने भी कहा है कि जांच की जा रही है। मौत का कॉज ऑफ डेथ जो है वो धुआं ही ये मान के चला जा रहा है। अभी दम घुटना ही मानना जा रहा है। जब हम अस्पताल में ऊपर पहुंचे 5वें फ्लोर पे, तो हमने देखा कि मुकम्मल तैयारी जो है वो अस्पताल की तरफ से है। और आपको हम दिखाना भी चाहेंगे कि देखिए आग लगने पे जो है पानी की जो व्यवस्था होती है वो यहाँ पे लगाया गया है। पूरे तौर पे जो है अग्निशमन यंत्र जो है उसकी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और इसको लेकर के हाल ही में जो है एक सर्वेक्षण भी किया गया, जांच भी किया गया अस्पताल का। तो पूरे तौर पे कह सकते हैं कि व्यवस्था जो आग से नियंत्रित करने के लिए या आग से बचाव के लिए होता है वो किया गया था। हमारे साथ प्रियांक भी हैं, प्रियांक सौरभ पूरी खबर पर सबसे पहले ये पहुंचे मौका वारदात पे, घटनास्थल पे। प्रियांक, ये बताइएगा कि जब आप यहाँ आए उस समय की तस्वीर क्या थी और किस तरह से जो है बचाव राहत कार्य चल रहे थे? जी, उस समय की तस्वीर जो है काफी भगदड़ जैसी स्थिति थी और तमाम जो लाशें थी उसको अग्निशमन विभाग की टीम जो है वह निकाल के ले आई और 4 मौतें उस समय तक पुष्टि हो गई थी। और अग्निशमन की टीम ने तत्काल वहां पर काफी अच्छा काम किया था और जो घायल लोग थे उन्हें जल्द से जल्द निकाला गया, उन्हें अस्पताल भेजा गया। और जो स्थिति है, हालांकि जो परिजन थे उनका काफी गंभीर आरोप अस्पताल प्रबंधन पर उनके द्वारा लगाया गया कि अस्पताल प्रबंधन के कोई भी स्टाफ जो है, कोई वरिष्ठ जो स्टाफ है उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे। आग लगी और आग लगने के बाद जो है वहां पर किसी तरीके से शीशा तोड़ के लोगों को निकालने की कोशिश की गई। मुस्तैद नहीं होते, वो जो है उनकी फुर्ती नहीं देखने को मिलती, तो ये स्थिति और भी भयावह हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही भयावह हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अग्निशमन की जो काम करने का तरीका था वो काफी जल्दी उन्होंने त्वरित एक्शन लिया है और आनंद फानंद में उन लोगों को यहाँ से बचाया गया है। लेकिन 4 लोगों की मौत हुई है। अन्य लोग जो जख्मी हैं उन्हें आसपास के अस्पताल में भेजा गया है, कुछ निजी अस्पताल में भेजे गए हैं और SKMCH में भी भेजे गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि लापरवाही की बात है, तो जिला प्रशासन ने इसको लेकर कहा है कि लापरवाही की जांच की जा रही है और इसको लेकर कार्रवाई भी आगे करेंगे। यहाँ पे खिड़की का जो है शीशा तोड़ा गया, धुआं निकालने के लिए तोड़ा गया। किस तरह से वहाँ पे रेस्क्यू चल रहा था? जी, वहाँ पर हम आईसीयू में भी हम वहाँ पर पहुंचे थे। वहाँ की भी तस्वीर हमने अपने चैनल दर्शकों को दिखाया है कि वहाँ पर काफी भयावह तस्वीरें थी। पूरा शीशा आईसीयू में जैसे बंद रहता है, काफी मशीनरी जो है वहाँ पे लगी रहती है, तमाम जो इक्विपमेंट्स धुआं निकालने के लिए शीशा, धुआं निकालने के लिए पूरा शीशा तोड़ा गया था और पूरा बेड वगैरह जो है धू धू कर जल चुका है, पूरा तहस नहस हो चुका है। लाखों की मशीनें जो है वह भी पूरी तरीके से जल चुकी है। देखिए प्रियांक बता रहे हैं। और यहाँ जब हम भी ऊपर गए 5वें फ्लोर पे, तो जो तस्वीर है वो ऐसा नहीं है कि शीशा तोड़ कर के जो है मरीजों को बाहर निकाला गया है। मरीजों को सीढ़ी के जरिए जो है वो नीचे उतारा गया और जो शीशा है वो धुआं निकालने के लिए तोड़ा गया था। और अब चूंकि डीएम और एसएसपी खुद मौके पे लगातार बने हुए हैं, अब अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। कोई भी बाहर से जो है अस्पताल के जो कर्मी हैं या फिर जो भर्ती मरीज हैं उनके जो है अटेंडेंट के अलावा और किसी की भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सभी की जांच करके अंदर जाने दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि जो है जांच सही तरीके से हो सके, पैनिक स्थिति जो है वो अब ना हो। क्योंकि अभी भी कई मरीज जो हैं वो यहाँ पे इलाजरत हैं। कार्डियोलॉजी के जो मरीज हैं वो यहाँ पे भर्ती है, दूसरे जो मरीज है वो यहाँ पे भर्ती हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो है निशांत कुमार, उन्होंने यहाँ के जिलाधिकारी से बात की है, पूरी घटनाक्रम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली। और ये भी जाना है स्वास्थ्य मंत्री ने कि आगे किस तरह से जो राहत बचाव कार्य जो है वो किया जा रहा है। जो मरीज जो हैं अस्पताल में भर्ती थे, आईसीयू में भर्ती थे, उनकी स्थिति अभी क्या है
जिस अस्पताल में है वहाँ पे उनके इलाज के लिए व्यवस्था मुकम्मल है या फिर उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत है। तो तमाम जानकारी जो है वो स्वास्थ्य मंत्री ने लिया है और बताते चले कि जिलाधिकारी जो है वो अभी भी जो है यहाँ अस्पताल में बने हुए हैं, सभी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। जो मरीज के अटेंडेंट है जिन्होंने ये आरोप लगाया सुबह में कि जो अस्पताल के जो वरीय जो कर्मी थे वो उस समय अस्पताल में मौजूद नहीं थे, अगर होते तो स्थिति थोड़ी नियंत्रित हो सकती थी। मरीज जो 4 लोगों की मौत हुई है वो शायद नहीं होती। इसकी भी जांच जो है वो जिलाधिकारी जो है वो अपने स्तर से कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो पूरे तौर पे जांच अनुसंधान जो है वो कर रहा है। लेकिन सबसे अहम बात कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत कुमार, उन्होंने जिलाधिकारी से बात की, किसी भी तरह की जो है वो कोई कमी ना रहे, इलाज समुचित हो, बेहतर हो, अगर जरूरत पड़े तो पटना जो है भी रेफर अगर होना हो तो उनको किया जाए। और जो मरीज के जो अभिभावक हैं उनसे भी पूरे तौर पे जो है वो संवेदना जताते हुए उनसे जो है बात करना, उनको जो है जांच में जो उनका सहयोग लेना, तमाम जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। और खुद मुख्यमंत्री ने जो है सम्राट चौधरी ने भी इस पूरी दुखद घटना पे जो है संवेदना जताई है। 4-4 लाख रुपए का मुआवजा की घोषणा भी उनके तरफ से किया गया है। जो अभी दूसरे अस्पताल में इलाजरत हैं, जो जिनका दम घुटा और कह सकते हैं कि पहले से वो बीमार थे और आगे उनके समुचित जो है इलाज होता रहे। जब हम ऊपर पहुंचे, हालांकि प्रियांक जो हैं पहले से रिपोर्ट कर चुके थे, दर्शकों तक खबर पहुंचा चुके थे, लेकिन चूंकि घटना स्थल है, ग्राउंड जीरो है, तो वहां जाकर के चीज़ों को समझना, जानना, उसकी वजह को ढूंढना हमारा दायित्व बनता है। तो हम 5वें तल्ले पे गए थे, वहां जाकर के जो तस्वीर हमने देखी तो प्रथम दृष्टि जो बातें कही जा रही है कि जिलाधिकारी के द्वारा, एसएसपी के द्वारा कि शॉर्ट सर्किट जो है वो वजह रही है। प्रथम दृष्टि देखने से वही लगता है कि एक दुर्घटना है, एक घटना है। कहीं से लापरवाही की अगर बात की जाए तो लापरवाही की जांच जो है वही करने के लिए यहाँ पे जिलाधिकारी या जो दूसरे जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी हैं या फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं, अग्निशमन विभाग के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। जांच के बाद जो है वो कार्रवाई होगी, ये भी कहा गया है जिलाधिकारी के द्वारा। और एक महत्वपूर्ण खबर जो है वो हमारे सहयोगी जो है प्रियांक बता रहे हैं। प्रियांक, क्या अब बड़ी खबर है आपके पास भी? इसमें जो है तमाम जो मृतक हैं उनकी पहचान हो चुके हैं, उनकी पहचान हो गई, जिनके मर गए हैं। क्या नाम वो कहाँ के रहने वाले? ये अलग अलग जिले के ही हैं, मुजफ्फरपुर जिले के ज्यादातर हैं। एक शिवहर के हैं जिसमें मृतक में मीनापुर थाना क्षेत्र के गोरीगम्मा निवासी कृष्णेंद्र प्रसाद सिंह, जिनकी उम्र 76 साल थी, उनकी मौत हो गई है। वहीं कथैया थाना क्षेत्र जो मुजफ्फरपुर में ही है, जो टिस्टोलिया गांव निवासी गीता देवी जो 62 साल की थी, उनकी भी मौत हो गई है। औराई थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव निवासी और वर्तमान में अय्यापुर के नेवालाल चौक पर रहते थे शशांक कुमार, जिनकी उम्र मात्र 30 साल थी, उनकी भी मौत हो गई है। इसके अलावा शिवहर जिला के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र के बिशंबरपुर गांव निवासी 57 साल के उदय कुमार की मौत हुई है। ये 4 लोग हैं जिनकी पहचान हुई है, जो अभी तक उनकी मृत्यु हो चुकी है और अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से यही 4 लोगों के आधिकारिक जो है पुष्टि की गई है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। जो लोग इलाजरत हैं या जो लोग दूसरी जगह गए हैं, यहाँ से आईसीयू से शिफ्ट किए गए दूसरी जगह आईसीयू में, उनके बारे में कुछ पता चल पाया? वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जब घटना हुई तो उनकी स्थिति क्या रही? जी, हमने इस मामले में सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी से जब बात की थी, उनके पास पूरा लिस्ट था। उन्होंने बताया था कि 22 से 24 लोगों का लिस्ट उनके पास था। हालांकि नाम उनका डिटेल अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन वो सब जो हैं आसपास के जिले के भी हैं, दूर दराज से भी आए हैं। कुछ मरीज तो बता रहे हैं कि दूसरे राज्य के भी 1-2 मरीज थे, जिनके बारे में अभी तक कोई डिटेल भी नहीं मिल पाया है। मरीज के परिजनों का आरोप है कि उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिलना, बड़ी मिल रहा है, न मरीज कहाँ गए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो ऐसे भी आरोप अभी तक लगे हैं। आईसीयू में शशांक हम रोकना चाहेंगे, जो आईसीयू में प्रियांक, माफ कीजिएगा प्रियांक, जो आईसीयू में मरीज है वो खुद से चल के तो जा नहीं सकते, उनकी स्थिति तो होगी नहीं, तो आखिर वो गए कहाँ? ये सबसे बड़ा सवाल है ना। जी बिल्कुल, वही बात को लेकर परिजन भी आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग को वहाँ पर रहने नहीं दिया जाता था, रात का समय था, हम लोग बाहर थे और उसके बाद वो तो मेडिकल प्रोटोकॉल है, उसके तहत आईसीयू में नहीं रहना है। लेकिन जब इस तरह की घटना हुई तो फिर वो लोग अपने परिजनों को, अपने मरीज को खोजने गए, तो वहाँ पर कई ऐसे परिजन हैं जिनका ये आरोप है कि उनके मरीज के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि जिला प्रशासन वैसे मरीजों को चिन्हित कर रही है, पता लगा रही है कि भीड़ भाड़ में कहीं अगर भेजा गया होगा तो उनको वो पहचान कराई जाएगी। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल जो है वो उसमें एक बड़ी घटना हुई है और
ये दुखद घटना है। सुबह आग लगी यहाँ पे, जो आईसीयू है 5वें फ्लोर पे, वहाँ पे आग लगने की घटना हुई और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ। और इस बीच जो है सूचना पाते ही जो अग्निशमन विभाग के जो कर्मी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री ने वीर योद्धा का, और पूरी टीम जो है यहाँ पहुंची और यहाँ आने के बाद जो है वो पूरे तौर पे जो है आग पर नियंत्रण पाने का काम जो है इन लोगों के द्वारा शुरू किया गया। हमारे डिस्ट्रिक्ट हम बात करें उनसे, आप बताइए ना, आप लोग हम लोग आए तो देखे कि आग लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग अपना, कुछ लोग फायर फाइटिंग कर रहे थे, कुछ लोग रेस्क्यू किए, सीढ़ी के माध्यम से हम लोग अपना निकाल के नीचे लाए, जितना भी उसमें फंसे सभी लोग को नीचे लाए। जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके मरीजों को बचाया, आईसीयू से बाहर लाए। और पूरे तौर पे जब अंदर आप गए थे तो पूरा धुआं था अंदर, क्या? हाँ सर, पूरा धुआं था सर ऊपर। हाँ। पूरा एकदम धुआं से भरा हुआ था। हाँ। हम लोग वहाँ से मरीज को रेस्क्यू कर निकाले हैं उसमें, और निकाल सीढ़ी के माध्यम से निकाल गए और स्ट्रक्चर से ले गए हम लोग। मरीज जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे, आवाज लगा रहे थे, क्या किस तरह से पैनिक, क्या स्थिति थी अंदर में? अंदर थोड़ा गंभीर स्थिति में थे लोग, सब सभी मरीज डरे हुए थे। बिल्कुल, देखिए आप गए, क्या देखा था आपने? सर हम लोग गए अंदर तो स्मोक पूरा भरा हुआ था, और जिसमें से मतलब मरीज जो थे बहुत सीरियस थे, उसमें से और थोड़ा बचाव हम लोग किए। बेसिड जो थे उठा कर लाए नीचे, उसमें सर और कुछ नहीं, हम लोग बस बचाव किए हैं। बिल्कुल, देखिए ये वो टीम है जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके मरीजों को बाहर निकाला अस्पताल से। और हालांकि ये इनका दायित्व है, काम है, लेकिन बिल्कुल आग की खबर पाके या आग देख के ही लोग डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, जान बचा के भागते हैं। और उस सिचुएशन में ये तमाम जो वीर योद्धा हैं जो अपनी जान पर खेल करके मरीजों को बाहर निकाले। हालांकि दुख इन्हें भी है कि बाकी 4 मरीज जो इस घटना में जिनकी मौत हो चुकी, उनको बचाने में ये कामयाब नहीं रहे, लेकिन बाकी के जो मरीज रहे जिनका उपचार अब दूसरे अस्पताल में चल रहा है, अगर वो अभी जीवित हैं तो इन्हीं वीर योद्धाओं के कारण जीवित हैं। क्योंकि इन तमाम लोगों ने अपनी जान पर खेल के है, तो रेस्क्यू भी चल रहा था, दूसरी तरफ जो है आग पर नियंत्रण पाने का काम भी चल रहा था। वो अगर काम संभव हो पाया तो इन्हीं वीर योद्धाओं के बदौलत हो पाया है। कैमरा पर्सन सुबोध और सहयोगी प्रियांक सौरभ के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।